गाइस, आपने इंटरनेट पे लफड़े तो काफी देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे लफड़े के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे अलग लफड़ा है इंटरनेट पे। वैसे ये लफड़ा दो लोगों के बीच हो रहा है, ध्रुव राठी वर्सेस मोदी जी। और इस लफड़े की शुरुआत तब से हुई जब से ध्रुव राठी ने मोदी जी पे डिक्टेटर वाली वीडियो बनाई। अब देखो, किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए आपको तो पता है, आप समझदार हो, लेकिन इस बार कौन आ सकता है ये तो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल बातों के बारे में हमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं। लेकिन हम किसी भी नेता के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें गालियां नहीं खानी। और हाँ, रही वोट करने की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा वोटर कार्ड अब तक आया ही नहीं। जब आएगा तब देखा जाएगा किसे वोट देना है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा वोट होगा नरेंद्र गांधी को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब ये किसने बोला ये नेता तो है ही नहीं मार्केट में, इसलिए तो मैं बोल रहा था ना तुमको कि मुझे मत पूछो ऐसे सवाल, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल बातों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ एलविश भाई को, क्योंकि उन्हें इस बातों के बारे में ज्यादा नॉलेज है। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी, किसको वोट कर रहे हैं किसको नहीं। हमारी अपनी है, आपकी अपनी है। बस मैं ये बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जिसको भी वोट करो, जिस भी पार्टी को वोट करो, जिस भी इंसान को वोट करो, सारी चीजें ध्यान में रख के करना। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ नहीं सोचा, दोस्त ने बोला कर दिया, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो कर दिया। वोट करना तुम लोग डेवलपमेंट को, ठीक है ना, देश के लिए। और एक जो मेन चीज मेरे दिल से बहुत जुड़ी है वो हिंदुत्व। सबसे पहले धन्यवाद एलविश भाई आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। अब बुलाते हैं फुकरा इंसान को। तो फुकरा भाई, आप क्या कहना चाहते हो ध्रुव राठी वर्सेस मोदी जी के बारे में? भाई मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ध्रुव भाई, आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा ना हो आपके चक्कर में यूट्यूब बैन हो जाए। हम सारा यूट्यूबर्स की रोटी छीन लोगे भाई। तू बीजेपी क्या गया, जितनी वीडियो डाल गए भाई, माफ कर दो ना भाई। मतलब क्या चाहते हो भाई? अगर कसम से यूट्यूब कल को इधर उधर हो गया ना तो यूट्यूबर्स छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। लेकिन एक बात तो सही बोली फुकरा भाई ने, शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ सालों पहले जैसे टिकटॉक बैन हुआ था वैसे ही यूट्यूब भी बैन हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब बैन होगा, और अगर यूट्यूब बैन होगा तो फिर बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी का सवाल है। अब ये किसने बोला खुद का चैनल उड़ जाएगा इसलिए बोल रहा है? तो मैं तुमको साफ साफ बता दूं, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? मेरा चैनल तो मोनेटाइज है ही नहीं, रोजी रोटी तो दूर की बात है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे आज पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो बात करते हैं कंगना की, क्योंकि कंगना थोड़ी चर्चा में आ गई है। अब ये मत सोचना कि इलेक्शन में खड़ी है इसलिए चर्चा में आई होगी, बल्कि चर्चा में तो आई है, पर इसलिए आई है क्योंकि उसने खुद को अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। खाओ माँ कसम। देखो, इसके बाद कंगना इसलिए थोड़ी चर्चा में आने लगी क्योंकि सब लोग उसे ट्रोल कर रहे थे। लेकिन तुम्हें नहीं लगता चर्चा में आने का तरीका थोड़ा कैजुअल है? तो बस यार, पॉलिटिकल बातों पे ज्यादा जोक्स नहीं मारेंगे वरना विवाद हो जाएगा। अब ये किसने बोला? वैसे भी तेरे वीडियोस में तो जोक्स होते ही नहीं।